दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं। पर कुछ जेलें ऐसी भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेलुलर जेल। हो सकता है इस जेल का नाम सुनकर बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुर्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज। आज हम आपको अपने इस वीडियो में क्या होती है काला पानी की सजा, कैदी इसके नाम से क्यों कांपते थे, कहाँ है ये जेल, किसने और क्यों करवाया इसका निर्माण, जैसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंचती रहे। दोस्तों, सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे आज लोग काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे। तो हम आपको बता दें कि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक यहाँ जमीन का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और उन्हें कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, और इसके बाद इन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगल को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का कार्य किया गया, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगल में सांप व बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को यहाँ पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीज़ों का निर्माण किया गया। उसके बाद पूरी जेल पर निगरानी रखने के लिए जेल के बीचों बीच टावर बनाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी, और साथ ही इस टावर के ऊपर बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी प्रकार के संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। और इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैले विशाल जेल का निर्माण। हर एक जेल में 3 मंजिल बनाई गई और इस विशाल जेल में 696 सेल्स बनाई गई ताकि यहाँ पर लाए गए सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को अलग अलग रखने का केवल एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना पाएं और अकेलेपन का जीवन जीते जीते वे अंदर से भी टूट जाएं, ताकि वे किसी भी तरह से सरकार से बगावत करने की हालत में ही ना रहें। हर एक सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी निकलकर भाग सकता है, लेकिन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके कारण कोई अगर भाग के जाता तो कहाँ। लेकिन इसके बावजूद कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब ना हो सके। इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से एक बार 200 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ कैदियों ने वहाँ की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो बाकी 87 कैदियों को वहाँ के जेलर अधीक्षक ने जेल से भागने के जुर्म में फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से मंगाई गई थीं, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का निर्माण का कार्य पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहें कि कैदियों पर बहुत जुर्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू की बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोल्हू में पैरना होता था। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें हर रोज बुरी तरीके से कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक हथकड़ियों के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए तैयार करना, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद करना। ये यातनाएं इतनी खौफनाक होती थीं कि कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं हो सकता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। सोचिए, अगर आपको कोई घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप गुस्से में थाली फेंक दें या कुछ और। लेकिन काला पानी जेल में रहने वाले कैदियों के पास ये ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि भूखे रहने की वजह से उन्हें घास से बनी सब्जी खानी होती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ ही उन्हें जो पीने के लिए पानी दिया जाता था उसमें कीड़े रहते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो घिन ना जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय भी नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपने सेल का इस्तेमाल करते थे।
वहाँ कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिसमें से एक का इस्तेमाल वे खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल वे शौच के लिए करते थे। जब भी वे अपनी सेल से बाहर आते तो उस बर्तन को धुला करते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना तो रजाई थी ना कंबल। उन्हें मौसम कैसा भी हो हमेशा ज़मीन पर ही सोना होता था। जब भी वहाँ रहने वाले कैदी ने किसी भी चीज़ की मांग की तो उसे इतनी भयानक सज़ा दी जाती थी कि जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का उपयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहाँ दूसरी जगह से भी सैलानियों को कैद करके लाया जाता था। अंग्रेजी अधिकारियों के लिए यह जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह द्वीप एकांत और दूर था। इसके कारण ना तो कोई आसानी से यहाँ आ सकता था और ना ही जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को ही सेलुलर जेल में बंदी बना दिया। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सैलानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबू राव सावरकर, सोहम सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल ए हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, बमन राव जोशी, गोपाल भाई प्रेमचंद्र जैसे कई नाम शामिल हैं। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहाँ एक संग्रहालय भी बना हुआ है जहाँ पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिससे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल खोला गया था और यहाँ पर 500 बिस्तर वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेलुलर जेल जाकर जरूर आएं। यहाँ आपको अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियाँ आज भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जरूर जाएं। तो दोस्तों, क्या आप भी काला पानी की सज़ा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।